दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद सिर्फ और सिर्फ 168 दिन के बाद ही 30 जनवरी 1948 की शाम को एक ऐसा घटना घटी जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। देश के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति का जुनून नहीं था, बल्कि उस समय के राजनीतिक और धार्मिक तनाव का परिणाम था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह फैसला सही था या गलत? आइए इस राज को जानने के लिए हर पहलू का पर्दाफाश करते हैं। यह समय था आज़ादी का। अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए थे एक बिछड़ा हुआ देश हिंदुस्तान। फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों का तो नुकसान हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े थे। इस घटना ने न सिर्फ देश को बल्कि गांधी जी को भी बहुत गहरा चोट पहुंचाया था। 30 जनवरी 1948 को जैसे ही शाम के 5:17 में गांधी जी बिरला हाउस में अपनी रोज की प्रार्थना के लिए जा ही रहे थे, उनकी प्रार्थना की शांति को एक गोली की आवाज ने तोड़ा। नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाकर उनकी कत्ल कर दिया। लेकिन यह सवाल बराबर उठता है कि ऐसे व्यक्ति को क्यों मारा गया, जिसे दुनिया अहिंसा की प्रतीक मानती थी। ये बात मैं तुम्हें आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि गांधी जी कैसे थे, उनके विचारधारा कैसा था। गांधी जी के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे। उन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम के एकता की बात की और देश को एकता की सूत्र में बढ़ाने का सपना देखा था। इस वक्त भारत में अंग्रेजी हुकूमत ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनका असर अभी भी बहुत जगह दिखता था। अंग्रेजों ने अपनी फसाद फैलाने की रणनीति से भारत और पाकिस्तान को लड़ा दिया। ये लड़ाई सिर्फ एक धार्मिक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक भी थी। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने के बाद भी डिवाइड एंड रूल से भारत को तोड़ के रखा था। जब गांधी जी की मौत हुआ, उसी वक्त भारत एक नई मोड़ में जा ही रहा था कि गांधी जी के मौत ने इस जख्म को और गहरा कर दिया। उनकी मौत के बाद देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और भी हुई और कई स्थानों पर तो दंगे भी देखने को मिले। लेकिन असल में गांधी जी को क्यों मारा गया, चलिए जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर हिंदुस्तान के दिल में है। गोडसे जो हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़ा था, ऐसे विचार को मानता था जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद का प्रभाव था। उसका मानना था कि गांधी जी का मुस्लिम के प्रति जो झुकाव है वो हिंदुओं के लिए बहुत हानिकारक है, और ऐसे भी प्रतिसन के समय गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने का फैसला किया, और ये बात गोडसे जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगा। गोडसे ने अपनी किताब व्हाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी, इस किताब में लिखा है कि उसने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि उसके नज़रिए में गांधी जी जैसे लोगों हिंदुओं के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। और उनका मानना था कि अगर गांधी जी जैसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो हमारा देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसी धारणा के चलते हुए गोडसे ने यह कठोर कदम उठाया, जिसे भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए काला धब्बा बन गया। गोडसे ने अपने विचारों को जस्टिफाई करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका कहना था कि ये काम मैं अपने देश के लिए किया हूँ, लेकिन कोर्ट ने इसे बहुत बड़ा जुर्म मानते हुए 8 नवंबर 1949 को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और इसके साथ ही साथ नाथूराम गोडसे के फ्रेंड को भी कठोर से कठोर सजा दी गई। महात्मा गांधी जी का कत्ल इतिहास में एक ऐसा पल था जिसे भारत हमेशा के लिए बदल गया। और ये फैसला सही था या गलत, समय के साथ हर व्यक्ति के दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या ये फैसला सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।